प्रायश्चित ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। और सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि तथा मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त से ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने के लिए पर्याप्त है। भगवान शिव की कथा सुन करके हृदय से उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पुत्री, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटा करके भगवान शंकर की इस परम कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान के शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। और सूत जी कहते हैं, सौनक जी, यह कह करके वो ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर आया। वे ध्यान में मग्न हो गए और ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुन करके चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलकाए। वो हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ करके बोली कि मैं कृतार्थ हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामीनाथ धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण की कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता के सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर के कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वो सदैव शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का सुमिरन करती रही। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहाँ पहुँचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुँची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर
अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। और महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर सफ़ेद वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से शोभा पा रहा था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल स्वरूप को देखकर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त विनीत भाव में खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी के सखी के रूप में रहने लगी। इस प्रकार से जो भगवान शिव के इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वो भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। तो सूत जी बोले कि सौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली कि गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप समप्रिया हैं, आप ही सगुण और निर्गुण हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्तम प्रतिष्ठित गति देने वाली परम शक्ति है। तो सूत जी कहते हैं कि सौनक संदप्त प्राप्त चंचुला इस प्रकार से देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू आए। तब शंकर प्रिया भक्तवत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो?